नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देख करके निश्चित ही आप लोगों को बहुत सी बातें पता चलेंगी, जिससे आपको लगेगा कि इस दुनिया में वाकई में कोई रिश्ता बड़ा नहीं है, केवल और केवल पैसा बड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दुनिया में जो नियम बनाते हैं वही नियमों को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम आपके सामने यह सेशन लेकर आए हैं। हाल ही में रॉयटर्स ने एक खबर दुनिया के लिए बाहर निकाली। खबर थी कि अमेरिका के द्वारा अपनी ही एक बड़ी कंपनी के द्वारा रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगने वाला एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बेचा गया है। यानी कि इनकी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी फर्म है जिसने की सप्लाई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की है, किसको? रशियन मिसाइल्स को। जो कि S-400 बनाने वाली जो कंपनी है वही S-400, जिसके चलते ना जाने दुनिया के कितने देशों के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार बैठा रहता है। कुछ पर प्रतिबंध लगाए भी हैं। आप विचार करिए, जहां एक और पूरी दुनिया महंगाई से मर रही है, भुखमरी से मर रही है, क्योंकि अमेरिका ने रशिया पर पाबंदियां लगा रखी हैं, वहीं अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो रूस के साथ ना केवल डिफेंस इक्विपमेंट में व्यापार कर रही हैं, बल्कि इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और भी तरह तरह के स्पेस, इनमें सब में रूस के साथ जुड़कर व्यापार कर रही हैं। आज के सेशन में हम आपके सामने उन्हीं मुद्दों को यहां पर रखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत सी बातें अंतर्राष्ट्रीय रूप से पता चलेंगी। यही कारण है हमने अमेरिका का दोगलापन फिर उजागर, क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूं आपके सामने, बहुत बार मैंने इसके तरीके बताए हैं, कैसे पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन पाकिस्तान का आज नाम ही नहीं लेंगे। उसके बावजूद भी आज के सेशन को आप सुनिएगा। मैं सेशन को सुनाऊं, लेकिन मेरे दिमाग में जब मैं सेशन लेके चल रहा था तब एक चीज नजर आई। आप हंसेंगे जरूर, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और वो ये है, पहचानते हैं आपको एक सांप जैसी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है? ये राजस्थान में पाया जाने वाला दो मुहा सांप कहलाता है। दो मुहा का मतलब ये है कि ये इस तरफ यानी टेल वाली साइड से भी चल सकता है, तो हेड वाली साइड से भी चल सकता है। दोनों तरफ एक जैसा दिखता है। वर्तमान में इंसानी रूप में यह व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहा है। ये व्यक्ति नहीं, ये जिस देश से संबंध रखता है वो देश भी ऐसे ही कर रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्या है? मैं सारी घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं, आप खुद से जज कर लेना और अपने आप बता देना कि कोई और भी नाम आपका इसके लिए सोचा हुआ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा इतिहास खोजते हैं इसका। 24 फरवरी तारीखें याद हो, तारीखों के हिसाब से चलेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हमारा जूम का बटन काम नहीं कर रहा है, फिर भी बता दे रहे हैं। 25 फरवरी 2022 की खबर है। अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद की खबर है, यूं समझिए आप, यूक्रेन क्राइसिस के बाद की, जिसमें इसने यह कहा था कि कोई भी कंट्री अगर पुतिन को मदद करेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाइडेन ने धमकाया था, और विशेष रूप से इंडिया पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए। कोई नहीं जी, 25 फरवरी की बात थी ये। यूएस वॉर्न इंडिया अदर अगेंस्ट राइज इन ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। खबरों को तारीख के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके सिलसिलेवार तरीके से चीजें अब क्या हैं, अब क्या हैं, अब क्या हैं, अब क्या हैं, ऐसे समझ में आ सके। 31 मार्च को कहते हैं भाई साहब ये हमको कि अमेरिका इंडिया को धमकाता है कि आप तेल परचेज नहीं करेंगे। कहां से? रशिया से तेल परचेज नहीं करेंगे। ठीक है साहब, सुन लिया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पुतिन के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए थे। ठीक है सर। यूएस इंपोर्टेड मोर फ्यूल फ्रॉम रशिया देन इंडिया, ये खबर आती है 30 अप्रैल को। बाय द वे, हमारे ऊपर कब पाबंदी लगाने की बात की थी? 31 मार्च को। खबर 30 अप्रैल 2022 को क्या आती है? अमेरिका ने रूस से हमसे भी ज्यादा तेल खरीद लिया। पहला दोगलापन मैं इसलिए कह रहा हूं आपके सामने कि एक नहीं कई बार उजागर करूंगा मैं आपको, और जो मैंने दो मुहा कहा है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो यूएस इंपोर्टेड मोर ऑयल फ्रॉम रशिया देन इंडिया, ये आपके सामने आगे बात निकल कर आ गई। आगे सुनिए साहब जी, आगे की जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि ये सारी बातें बता दी, कौन कितना तेल परचेज किया, क्या है। इंडिया ने तो तब तक कोयला ही परचेज किया था, अमेरिका इससे तेल परचेज कर रहा था। खैर कोई नहीं जी, आगे चलिए। जब से रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई, अमेरिका ने रशिया से तुलनात्मक रूप से 43% ज्यादा तेल मंगवाया। दोबारा समझ लीजिएगा, ये तारीख कौन सी है? 3 अप्रैल। युद्ध कब शुरू हुआ था? 24 फरवरी। अमेरिका क्या कर रहा है? रशिया से खुद तेल मंगा रहा था, दुनिया को धमका रहा था। कोई नहीं जी, आज के सेशन में क्या बता रहे हैं हम? आज के सेशन में ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने कहीं आपस में सेटिंग तो नहीं कर रखी कि यार तू तो पीट ले और हम पुचकार लेंगे, अपन दोनों मिलकर कर लेंगे। दुनिया वैसे ही नपे जा रही है, आप उधर देख लीजिए। रॉयटर्स ने खबर निकाली। क्या निकाली? कि यूएस की एक फर्म है जिसने कि हाल ही में, यही आज की सुर्खी है, हम इस कारण से इसको चर्चा में ले रहे हैं कि इसकी एक कंपनी ने नेटवर्क टेक्नोलॉजी रशिया की
S-400 मिसाइल निर्माता कंपनी को बेची हैं। यहां पर आप देख लीजिए, S-400 मिसाइल यूएस टेक फर्म सप्लाइड की कंपोनेंट टू रशियन डिफेंस फर्म बाईपासिंग सैंक्शंस को बताते हुए अमेरिकी फर्म ने रशियन फर्म के साथ व्यापार किया है। S-400 क्या है ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता है बताएंगे हम। S-400 वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी बदौलत दुनिया को ये सुरक्षा की गारंटी पुतिन देते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी बम नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपने इसको खड़ा कर दिया, दूसरे की तरफ से आता हुआ बम ये 400 किलोमीटर दूरी पर ही मार गिराएगा यदि किसी ने तुम्हारी दिशा में चलाया है तो। भारत ने इसको खरीदने का व्यापार किया था, सब बताएंगे। तो अमेरिका और रूस की दुश्मनी तो सबके सामने जगजाहिर है और यह सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है। रशिया ने S-400 ट्रेनिंग 4000 किलोमीटर दूर पर यूक्रेन से शुरू की थी मार्च 3 को, और रशिया ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को इसी S-400 से मार गिराया था। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इसका S-400 अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए, यूक्रेनियंस को यह सेशन देखना चाहिए कि बेटा तुम्हारे यहां पर जो S-400 नुकसान पहुंचा रहा है उसको सप्लाई करने वाला की कंपोनेंट अमेरिका है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ तो इसकी जानकारी दे दूं। अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है एक्सट्रीम नेटवर्क्स, उसके एक कर्मचारी ने इस मामले की जांच कर दी। उसने कहा शिकायत करते हुए कि सर हमारी कंपनी जो है ना वो रशिया को माल बेच रही है। उस कंपनी ने कहा हमें तो आइडिया नहीं था कि हम ये अमेरिका की कंपनी को बेच रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं था? कंपनी ने कहा हो सकता है कोई सैरोगेट कंपनी हो, मतलब कंपनी के बीच में कोई और कंपनी हो जिसके थ्रू माल वहां जा रहा हो। अच्छा बहुत दिमागधारी हो यार तुम, जरूर तुम्हारा दिमाग काम में लेंगे हम, लेकिन अब थोड़े हम भी समझदार हुए हैं। समझदारी ये है, इस सेशन को तो आप सुन ही लीजिए, लेकिन एक करंट की न्यूज में आपके साथ में यहां डिस्कस कर ले रहा हूं जिसका आंसर मुझे सेशन खत्म होने से पहले पहले कमेंट बॉक्स में भरकर दे दीजिए। सवाल ये है, बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2022 के किस महीने में भारत ने मंथली मोबाइल का जो निर्यात है वो $1 बिलियन से ऊपर का करना शुरू कर दिया है। इंडिया मोबाइल एक्सपोर्टिंग कंट्री जो हर महीने $1 बिलियन से ऊपर के मोबाइल एक्सपोर्ट कर रही है, वो कौन से महीने हमने ये आंकड़ा छुआ है? आप हमें 4 ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन बता दीजिए। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। साथियों, कंपनी ने अपनी गलती मानी और कहा कि हो सकता है कि हमसे कोई सैरोगेट डीलर रहा हो जिसने इस माल को खरीदा हो। भाई साहब हम तो मान लेते, हम तो सब तरह से माफ कर देते, क्योंकि क्षमा तो हम जैसे लोगों पर ही सौंपती है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होती है, हम मानते हैं साहब। लेकिन अमेरिका वालों, तुम लोगों ने इंडिया की एक कंपनी को, ज्यादा दिन नहीं हुए, 30 सितंबर की बात है, आज से 15 दिन पहले की बात है यार, तुमने हमारी एक कंपनी को इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि वो ईरान से तेल खरीदकर चाइना जा रही थी, नाम उसका इंडियन था, है? यानी कि तुमने अपने द्वारा एक सैंक्शन लगाते हुए इंडियन कंपनी को इसलिए लपेट लिया था क्योंकि वो ईरान का तेल खरीद करके ले जा रही थी। और कहां ले जा रही थी? खरीद करके अमेरिका चाइना ले जा रही थी। तुमने इस आधार पर यार हमारी कंपनी को बैन कर दिया था। अब तुम केवल सॉरी बोल करके काम चला रहे हो। बाय द वे मैं बता दूं, ये एक्सट्रीम नेटवर्क एक अमेरिकी कंपनी है जो कि S-400 बनाने वाली रूस की सरकारी कंपनी जिसका नाम है मॉस्को मशीन बिल्डिंग एवेग्राड, उसको ये अपना माल बेच रही थी। रूसी कंपनी के बनाए गए इन्हीं S-400 ने नहीं बल्कि कईयों मिसाइल ने यूक्रेन पर जो कहर बरपाया वो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, क्या आपको पता है अमेरिका ने 2017 के अंदर दुनिया को एक कानून से डराया जिसका नाम था काटसा। काटसा का अर्थ होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। ये ट्रंप का जमाना था। ट्रंप ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति रूस से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से यदि कोई भी सामान परचेज करेगा तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, यह जानकारी जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, यह जानकारी भी 2017 से 21 के बीच की ही है, जब अमेरिका की एक्सट्रीम नेटवर्क कंपनी ने रूस की सरकारी कंपनी के साथ में $1 मिलियन डील करी। किस बात के लिए? अपने नेटवर्क सिस्टम को बेचने के लिए। यानी जिस काटसा के डर से उसने हमें डराया, तुर्की को डराया, दुनिया भर को डराया कि कोई रूस से सामान नहीं खरीदेगा। आप देखिए, यूएस ने हमें डिस्करेज किया फ्रॉम एक्वायरिंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा यह खबर जनवरी 2022 के अंदर आई है, 2022 के अंदर आई है। क्या था? हमसे कहा गया था कि आप रूस का S-400 नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अमेरिका ने इंडिया को वार्न किया था, यदि आपने S-400 लिया तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जिस प्रकार से तुर्की के ऊपर लगाए।
अब ये S-400 है क्या, थोड़ा सा जान लीजिए साथियों। S-400 रूस का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब यह है कि आप मारने के लिए मिसाइल चलाते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन बचने के लिए भी मिसाइल चलाई जाती हैं। यानी किसी ने आप पर मिसाइल चलाई, बिल्कुल रामायण महाभारत के वो दृश्य याद करिए कि जब एक पक्ष तीर चलाता था तो दूसरा पक्ष तीर आसमान में चलाकर दो तीरों को टकराकर उन्हें आसमान में ही रद्द कर देता था। S-400 कुछ वैसा ही है। यदि किसी ने एक बार के लिए मिसाइल चलाई तो S-400 चल करके उसे आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इसकी खासियत है। यानी इसकी खासियत में क्या शुमार है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। इस S-400 की वजह से भारत ने रूस के साथ में जो डील की थी वो $5 बिलियन की डील थी। लगभग 40,000 करोड़ की डील हमने रूस के साथ 2018 में की थी कि हमें 5 S-400 चाहिए ताकि इंडिया की सीमा से 400 किलोमीटर दूरी तक अगर कोई भी मिसाइल हमारे तक आ रही हो तो उसे हम रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दें। यह है वो S-400 जिसे दुनिया में भारत, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने परचेज किया है। S-400 की खासियत यह है कि अगर किसी ने 600 किलोमीटर दूर से भी मिसाइल उस दिशा में चलाने का सोचा है तो यह उसे वहीं पर जाकर न्यूट्रलाइज कर सकती है। आसमान में जहां हवाई जहाज उड़ते हैं 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर मार लगा सकती है। 400 किलोमीटर दूर पर तो यह मार करके आ सकती है। ऊंचाई में 30 किलोमीटर, दूरी में 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर बॉर्डर पर यानी ग्राउंड पे, यह इसकी काबिलियत है। ऐसी स्थिति में भारत ने पुतिन के द्वारा इस डील को संपन्न 2018 में कर लिया। और आपको जानकर खुशी होगी साथियों, नवंबर 2014 में रशिया ने हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना शुरू कर दिया था और सितंबर 2022 की खबर यह है कि भारत के पास रूस के द्वारा भेजा गया S-400 मिसाइल सिस्टम आ चुका है। यह एक बार में 36 टारगेट तबाह कर सकता है। 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलें इसके पास लैस होती हैं, हवा में ही मारने के लिए जाना जाता है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि अमेरिका का जो अब तक का सबसे उन्नत फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, ये उसको भी आसमान में मारने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि अमेरिका इस S-400 से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि भारत जैसे देश, तुर्की, सऊदी अरब, ये जितने भी देश हैं, ये माना जाता है कि अमेरिका के समर्थन में रहते हैं आजकल। लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल उलट भारत को यह बात समझ में आ रखी थी। अमेरिका को चिंता यह थी कि हमारे काटसा से अगर ये नहीं डरे तो हमें और क्या करना होगा। ऐसी स्थिति में यूएस के सीनेटर्स ने अमेरिका को समझाया कि सर, इंडिया को धमकाने की कोशिश मत करिए क्योंकि यह पासा आपका उल्टा पड़ सकता है। और सही बात भी है। इंडिया ने अमेरिका को उसकी खुद के गिरेबान में झांकने का कई बार कहा है, तेल पर सैंक्शन लगा लो लेकिन हम सबसे ज्यादा लेंगे। यही कारण है कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट तेल इंपोर्ट करता है रशिया से। इट डिलीवर्स S-400 मिसाइल सिस्टम ऑन इंडिया टाइम डेस्पाइट प्रेशर फ्रॉम यूएस। कि अमेरिका का कितना भी प्रेशर आएगा, हम अपना पूरा सामान वो करेंगे। और आप देख लीजिए, डिलीवर कर दिया S-400 14 सितंबर 2022 को। सारे की सारे हमारे S-400 इंडिया आ चुके हैं। हमारी सरहदें अब सुरक्षित हो चुकी हैं। साथियों, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी S-400 के कारण टर्की को, ये S-400 की चर्चा चल क्यों रही है, क्योंकि इसी में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को अमेरिकी कंपनीज बेच रही थी रशिया को। इसी को खरीदने के ऊपर सैंक्शन चल रहा था अमेरिका। उदाहरण के रूप में ये उजागर ही तो कर रहा हूं आपके सामने, जिस S-400 को तुम इक्विपमेंट दे रहे हो उसके किसी और को खरीदने नहीं दे रहे हो। मतलब तुम्हारा तो व्यापार हो जाए लेकिन अमेरिका, जो दुनिया जो है वो पुतिन से व्यापार ना कर पाए। आपको मैं जानकारी देता हूं, टर्की ने अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से S-400 खरीद लिया था। यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर वर्ष 2020 में सैंक्शन लगा दिए। कौन से एक्ट के तहत? काटसा एक्ट के तहत, जिसका अर्थ है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट के तहत लगा दिए। ये उसकी भाषा है, मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अब क्या होता है, इसका इतना नुकसान हुआ कि अमेरिका के साथ में नाटो का मेंबर है टर्की। अमेरिका का उद्देश्य है कि जो उसके अपने हैं उनको वो हथियार बेचेगा। ऐसी स्थिति में टर्की को कह रखा था कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें F-35 मिसाइल दूंगा, दुनिया की F-35 फाइटर जेट दूंगा। दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। विशेषता ये कि कोई भी रडार उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन मुसीबत ये कि S-400 उसको भी पकड़ लेता है। यही अमेरिका का सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि बना है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। स्टेल्थ का मतलब होता है कोई भी उसे कहीं पर भी ट्रेस नहीं कर सकता। फिर S-400 कैसे कर लेता है? अमेरिका यह चाहता है कि जिसके पास भी S-400 है उसके पास F-35 ना दूं, क्योंकि उससे मेरे राज खुल जाएंगे। नंबर दूसरी बात यह है कि F-35 की खासियतों में शुमार है कि ये
जिस समय उड़ रहा है उसी समय पर यह अपनी सारी जानकारी ग्राउंड स्टेशन पर भेज सकता है। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगा है कि यह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के आधार पर, क्योंकि किलोमीटर्स में उड़ता है ये एक सेकंड में, उतनी सारी जानकारी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अंदर ग्राउंड स्टेशन पर दे देता है। कम्युनिकेशन में बेहतरीन है, जिस वजह से जो भी डिसीजन लेने हैं वो तुरंत लिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूएस ने F-35 प्रोग्राम तुर्की को देने से इनकार कर दिया कि जाओ तुम्हें हम पनिशमेंट देते हैं। इसी समय पर F-35 को अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि यदि आप रशिया से S-400 ना लो तो मैं आपको F-35 दे सकता हूं। यह फिर से एक दोगलापन है अपने व्यापार का। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि सॉरी सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। एक बार चाइना के सामने वाले समुद्र में F-35 गिर गया। अमेरिका ने पूरी जान झोंक दी ये खोजने के लिए कि वो कहां गिरा है। कारण क्या था? उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज खोज करके F-35 को पानी से निकाल लाएं और उस तकनीकी का उपयोग करके खुद से नया F-35 बना लें, क्योंकि चाइनीज कट कॉपी पेस्ट के लिए जाने जाते हैं। F-35 की कहानी मैंने आपको बहुत सी सुना दी। फिलहाल के लिए अमेरिका के लिए जो नाक की बाल है वो F-35 है, लेकिन ये डरते बहुत हैं कि हमारी ये टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए। यही कारण है कि दुनिया के उन देशों को जो अमेरिका के विश्वास पात्र नहीं है, उन्हें ये F-35 बेचने से डर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। अब एक बात और सुनिए। सितंबर 2021 की खबर है, जब अमेरिका ने काटसा के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाए तो तुर्की ने अमेरिका को भी धमकाया और कहा कि यदि आप हम पर और प्रतिबंध लगाएंगे तो हम रशिया से और ज्यादा डिफेंस सिस्टम परचेज कर लेंगे। यूएस सेज कि टर्की का परचेज फ्रॉम मोर S-400 ट्रिगर न्यू सैंक्शंस। यदि तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे ऊपर और सैंक्शन लगा देंगे। अब होता यह है कि जब ये सारी चीज चल रही थी तो यूएस के द्वारा टर्की को कहा गया कि यार तुमने जो S-400 लिया है, क्यों ना उसे 2022 की खबर है कि यूक्रेन को दे दो, ताकि यूक्रेन की सुरक्षा हो जाएगी रूस की तरफ आने वाली मिसाइलों से। तुर्की ने कहा कि यार ये आपका जो आइडिया है ना, ये काफी अनरियलिस्टिक लगता है, यानी होशो आवास में आप हो नहीं, कहां क्या कहना है ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे खुद से ये फीलिंग आने लगी है कि अमेरिकियों का खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। हम लोग जितनी भी बातें करते हैं, आप सोच कर देखो, जिस टर्की को S-400 खरीदने पर सैंक्शंस का सामना करना पड़ा था, अमेरिका उससे कहता है कि यार तुम एक काम करो ना यार, अपना S-400 यूक्रेन को दे दो ताकि रशिया की मिसाइलों से वो बच सके। क्यों भाई, तुम्हारा अपना ट्रियम्फ निकाल के पकड़ा दो, तुम्हारे पास भी तो है, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है। अमेरिका खुद स्वीकार करता है। तुर्की ने कहा जाइए हम नहीं दे रहे। हालांकि तुर्की अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया से खूब परचेज इन दिनों कर रहा है यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा। और साथ साथ और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि तुर्की ने यूक्रेन को बहुत सारा अभी इन दिनों क्या पकड़ाया है, बहुत सारा मिसाइल सिस्टम पकड़ाया है और ड्रोन पकड़ाया है। याद होगा मैंने बायोप्टर ड्रोन के बारे में भी पढ़ाया था कि तुर्की ने यूक्रेन को बहुत सारे ड्रोन पकड़ाए। इससे अमेरिका खुश होकर बोलता है कोई बात नहीं, मैं F-35 तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास S-400 है, मैं F-16 दे सकता हूं। ये वही F-16 है जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दे रखा है। तो उसने कहा कि भाई साहब, आप लोग हमें वो वाला F-16 दे रहे हो जिसकी रिपेयरिंग करने के लिए आपने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, हमको F-16 भी नहीं चाहिए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि यह व्यापार का जमाना है और इस जगह पर जो बिक जाए उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। F-16 भी अमेरिका का एक 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो इसने पाकिस्तान को दे रखा है। हालांकि इंडिया के लिए F-35 भी जब चुनौती नहीं है तो F-16 भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को तुर्की ने डिसमिस कर दिया है कि जाइए हम इस बात को नहीं मानते, और यह तक कहा कि आने वाले समय में अगर आपने F-16 या F-35 हमें नहीं दिए तो हम रशिया से भी और बढ़िया वाले फाइटर जेट खरीद कर घर वापस आ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग वाकया और हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका जिस चीज से डरता है वो ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी चोरी ना हो जाए, रशियंस ना चोर लें और चाइनीज ना चोर लें। मजेदार बात यह हुई कि अमेरिका की जो कंपनी F-35 को बनाती है उसका नाम लॉकहीड मार्टिन है। उस लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी ने अमेरिका की रक्षा मंत्रालय, जिसको आप पेंटागन के नाम से जानते हैं, उसे अपने द्वारा ये सारी चीजें सौंपना शुरू किया था। कौन सी सारी चीजें? F-35 बनाकर सौंपती थी। लेकिन अचानक उन्हें क्या पता चलता है कि इस F-35 को जो चाइनीज से बचाकर रखा हुआ था, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट या उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल इसमें लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में पेंटागन ने आज से 1 महीने पहले
इन चीजों को यानी कि F-35 को खरीदने पर रोक लगा दी, यानी खुद से नहीं खरीदेंगे हम। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि इसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं। अमेरिकी घबरा गए कि यार चाइना वालों का सामान लगा है, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब उन्हें याद आया कि इसका कोई विकल्प नहीं है, अगर हमने चाइनीज सामान नहीं खरीदा, तो उन्होंने फिर से इसको खरीदना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, हम जो है ना इसको वापस से रिज्यूम करते हैं। ये आज से 7 दिन पहले की खबर है। यानी इस F-35 को दुनिया भर से बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन चाइना वालों ने ही इसमें इतना सामान लगाकर खुद का बेच दिया अमेरिका को कि लॉकहीड मार्टिन चाइना से सामान खरीद करके अमेरिकियों को सौंप रही थी। सब घेलम पेला हो रखा है। ऐसी स्थिति में पेंटागन फिर पलट जाता है और लॉकहीड मार्टिन से कहता है कि यार कोई नहीं, हम F-35 खरीद लेंगे क्योंकि अपना ही तो देश है और अपना ही माल है। ओए के ऐसी स्थिति में चाइना वाले मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते। चाइना वालों ने मजाक बनाते हुए कहा कि साहब बात ऐसी है, जब अमेरिकियों को यह पता चल गया ना कि इस दुनिया में अगर रेयर अर्थ मेटल किसी देश के पास है तो वो चाइना है, इसलिए उन्हें F-35 जेट खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। साथियों, मैंने एक ही सेशन में आपके सामने बहुत सारी जानकारियां रखी हैं। सेशन की शुरुआत में आपके सामने मैंने एक सवाल पूछा था कि भारत ने कौन से महीने पर यह काम क्रॉस किया है। तो साथियों, भारत का मंथली मोबाइल सेल $1 बिलियन सितंबर में क्रॉस कर गया है। भारत $1 बिलियन से ज्यादा के अब मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का टारगेट है $60 बिलियन के मोबाइल वर्ष 2026 तक एक्सपोर्ट करने का। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। हम अपने एक सेशन में आपके सामने इतनी जानकारियां साझा कर रहे हैं, जितनी जानकारी के ऊपर हम चाहते तो 4 सेशन बना सकते थे, छोटे छोटे सेशन। अगर आपको बहुत लेंदी लगा हो तो अपना कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम इसमें और कोई सकारात्मक सुधार कर लें। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा साथी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिसनर्स में 60% जो हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें काम करने का और हौसला मिल सके। धन्यवाद।